अवधेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमिक्स में हर रविवार को ठीक इसी वक्त पर हम ये खास कार्यक्रम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, जिसमें कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियां होती हैं और किसान कृषि के जरिए अपना विकास कैसे करें और उनकी आमदनी कैसे बढ़े, ये हमारे कार्यक्रम का खास मकसद होता है। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक फसलों का जितना बड़ा हिस्सा है, उसी हिसाब से नकदी फसलों का विकास भी तेजी से हो रहा है, जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। आज हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताएंगे जो खेती किसानी का फलसफा बदल रही है और किसानों की जिंदगी को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। ये खाद है वर्मी कंपोस्ट, जो जैविक खाद का ही एक अहम हिस्सा है और केचुए और घरेलू कचरे को मिलाकर बनाई जाती है और पर्यावरण के लिहाज से ये खाद बेहद फायदेमंद है, जबकि खेतों में उपज बढ़ाने का ये बेहद कारगर तरीका साबित हो रही है। विकास का पैमाना विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल से नहीं तय किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के कई फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं। और विकास की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी भी देसी तकनीकें हैं जो मशीनी प्रयोगों से ज्यादा मुनाफा देती हैं और ये बेहद आसान होती है। ऐसी भी देसी तकनीकी का नाम जैविक खाद है, जिसमें केचुए और कचरे से तैयार किया जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्या है वर्मी कंपोस्ट के फायदे और कैसे किसानों की जिंदगी ये खुशहाली में तब्दील कर रही है, देखिए रिपोर्ट। अगर आप गांव में रहकर खेती किसानी का काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती किसानी में बढ़ते रसायन से जमीन की उर्वरक शक्ति जिस तरीके से कम होती जा रही है और एक सीजन के बाद बीजों के उत्पादन में जिस तरह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उसका निदान आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं जैविक खाद, जिसमें खास तौर पर वर्मी कंपोस्ट यानी साधारण भाषा में केचुए और घरेलू कचरे से तैयार जैविक खाद अब फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में बेहतरीन सहायक की भूमिका अदा कर रहा है। वर्मी कंपोस्ट को कम खर्च में तैयार कर इसका इस्तेमाल खेतों में करने से फसल का उत्पादन ज्यादा होता है और जमीन की उर्वरक शक्ति में भी इजाफा होता है। इसमें कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होता है और फसल को बहुत करने पर पौष्टिक चीज उसमें मिलता है। उत्पादन में कितना फर्क पड़ता है? उत्पादन में लगभग यह कि 50% खर्च पड़ जाता है। 2 गुना? हाँ, उत्पादन और बढ़ जाता है 2 गुना। अच्छा, ये बताइए कि कब से कर रहे हैं? लगभग 5-6 साल हो गए हम लोगों को। इससे मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे उर्वरक डालने से नुकसान खेतों में होता है, उत्पादन कम हो जाता है, मिट्टी खराब होता है। और वर्मी कंपोस्ट से कहने का मतलब उत्पादन बढ़ता है, मिट्टी को कभी खराब नहीं होने देता है। अपन जो करते हैं सब्जी की खेती, तो हमारे पास आता है वर्मी कंपोस्ट के। उस वर्मी कंपोस्ट में हम केचुओ डाल रहे हैं उसमें, और अब सारा गोबर और कचरा मिला के अपन उसमें डालते हैं। और हमारे पास कुछ 4-5 जानवर है और हम तो 20 जानवर के ऐसे गोबर से जितनी खाद मिलती थी उतना मैं 5 जानवर से तैयार कर लेता हूँ। खेतों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं। पहले तो घरेलू कचरे का बेहतर प्रबंधन और इस्तेमाल हो जाता है। दूसरे, इस जैविक खाद को तैयार करने में ज्यादा लागत नहीं आती। तीसरे, इसके इस्तेमाल से फसल का उत्पादन 2 गुना हो जाता है। जो ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है और इससे जो खाद बनती है वो कहते हैं घर में ही जो उपयोग में आने वाली चीजों से बनती है। दूसरा क्या है कि ऑर्गेनिक या फिर जैविक खाद से जो की फसल रहती है उसकी मार्केट के अंदर कीमत 1.5 कीमत में बिकती है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर के किसान जैविक खेती का इस्तेमाल कर लगातार अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जमीन की उर्वरक शक्ति की कसौटी पर ये रासायनिक खाद से ज्यादा बेहतर है। इसमें फसलों के लिए पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। मसलन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 2.5% होती है, फास्फोरस की मात्रा 1.5% होती है, जबकि पोटाश की मात्रा इसमें 1.5% होती है।
में नाइट्रोजन 2.5% होता है और जो है फास्फोरस जो है 1.5% होता है और पोटाश जो है 1.5% होता है, जो कि सभी नाड़ियों कंपोस्ट एवं कंपोस्ट खाद से भी सबसे ज्यादा पोषक तत्व वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। जाहिर है किसानों के लिए महंगे रासायनिक खाद का विकल्प अगर सस्ते जैविक खाद के रूप में मौजूद हो और थोड़ी सी मेहनत करके अगर इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है तो फिर खेतों में रासायनिक खाद की जरूरत क्या है? शायद यही मर्म अनूपपुर के किसानों ने समझ लिया है और यही वजह है कि इस कोयलांचल में भी उनके खेत सालों भर फसलों से लहलहाते रहते हैं और किसानों की कमाई में लगातार हो रहा इजाफा उनकी जिंदगी में भी दिनों दिन खुशहाली बढ़ा रहा है। आदर्श दुबे, जी मीडिया, अनूपपुर। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट को देखकर ये समझ में आता है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो भूमि के साथ साथ भूमिपुत्रों के लिए फायदेमंद है, लेकिन और क्या इसके तमाम पहलू हो सकते हैं उस पर चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ अजय पाटीदार जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो तमाम जो रासायनिक खाद है उनसे कैसे अलग है? हेलो अजय जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है। अजय जी, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि जो वर्मी कंपोस्ट की बात है उसके जो तमाम फायदे हमने देखे, तो वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खादों से किस तरीके से अलग है? वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खादों से इस तरह डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो उसका फायदा होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद कार्य होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते करते हमारी जो मिट्टी है, जमीन है, उसको हम लोग ने उसकी उर्वरक क्षमता को कम कर दिया है। तो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद है ये हमारी प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जैसे कि गोबर हुआ, ये हमारे हरी पत्तियां हुई या जंगल से अवशेष मिलने वाली चीज होती है, इसके अंदर जो हमारा औषधीय गुण होता है वो इन पत्तियों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर आ जाता है जी। उससे क्या होता है कि जब हम इस खाद का उपयोग हमारी फसलों के लिए करते हैं तो उससे हमारी जो फसल होती है उसका उत्पादन बढ़ता है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका विपरीत असर नहीं होता है। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खाद से विपरीत है जी। अजय जी, अगर हम वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल की बात करें तो क्या हर फसल में हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ खास फसलें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्मी कंपोस्ट कहें या हम जैविक खाद कहें, ये हमारी प्राचीन पद्धति है जो हम पहले से इसको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। समय के हिसाब से हमको हरित क्रांति के हिसाब से रासायनिक खाद का उत्पादन में बढ़ोतरी करी हमने, लेकिन उसका अब जाके हमें उसका विपरीत असर देखने को मिला है जी। तो इस वजह से हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट से फसल उगाना जरूरी हो गया है जी। तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूरी हो गया फसलों के लिए, जमीन के लिए, लेकिन अजय जी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक अनूपपुर की अगर हम बात करें वहां पर किसानों का एक बड़ा समूह है जो इस खाद का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिन किसानों ने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, अगर वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो कैसे तैयार कर सकती है खाद? जानकारी में तो हमारे प्रशासन शासन की तरफ से काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको जानकारी दी जाती है, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिल सकती है। इसके लिए दूसरा एक और अच्छा लक्ष्य है कि किताबों और पुस्तकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी किताबें और पुस्तकें इसके लिए उपलब्ध है अपने मार्केट में। उसके बाद में हम आस पड़ोस में अपने किसान भाई जो कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और उसका अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मिलकर भी हमें इसका जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल, तमाम लोगों को जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें, बहुत ज्यादा उसकी जो तमाम गुण दोष उसके न जाए, तो एक सामान्य तौर पर किसान अगर छोटा किसान है वो बनाना चाहता है खाद, तो आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो घर में तैयार कर सकता है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट को हम लोग बहुत इतना ज़्यादा टिपिकल और बहुत कठिन शब्द ना कहा जाए, बहुत ही आसान चीज़, बहुत ही सरल तरीके से की जाती
इसलिए सबसे मदद करता है जी। उसके बाद में प्रकृति में जो पाए जाने वाले अवशेष हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, कचरे की जरूरत पड़ती है, गोबर की जरूरत पड़ती है, ये बिल्कुल हमारे प्रकृति से मिलते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके उसके अंदर केंचुओं को डालने के बाद इसमें हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है कि हमें सिर्फ इन सब चीजों को इकट्ठा करना है। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करना है, जैसे तमाम चीजों पर जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम कैसे बनाते हैं उसका इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम उन तमाम प्रक्रियाओं पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा से होगी। के फायदे हम समझ चुके हैं और अब ये जानना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो फसलों को फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही ये सवाल भी अहम है कि आखिर विज्ञान और तकनीकी के दौर में रासायनिक खाद खेतों के लिए क्यों खतरनाक साबित होने लगी है। इन सवालों पर अपने खास मेहमान से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जैविक खाद को बनाने में कम मेहनत लगती है, जबकि यह कई स्तर पर मुनाफे का सौदा होता है। हमने किसानों और विशेषज्ञों से इसे बनाने की विधि के बारे में पूछा तो जो जवाब आया वो सुनकर हम हैरान थे कि जब इतनी आसानी के साथ इसे बनाया जा सकता है तो खेतों में हो रहे तमाम प्रयोगों की जरूरत क्यों है। बहरहाल वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अब सड़े कचरे को जमा करें, कचरे के साथ केंचुओं को मिलाएं और खाद बनाने के लिए थोड़ी नमी बरकरार रखना जरूरी है और इसके बाद 1.5 से 2 महीने में चाय पत्ती के दाने की तरह जैविक खाद तैयार हो जाता है। जैविक खाद में वही हमारे पास टाका तैयार है और उसमें अपन अवसाद पदार्थ कचरा गोबर मिला के और उसको डाल देते हैं। इसके बाद उसमें अपन नमी बनाए रखते हैं, केंचुए डाल देते हैं तो हमारा 1.5 से 2 महीने में चाय पत्ती के समान भुरभुरी खाद तैयार हो जाती है। जैविक खाद बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये सवाल किसी भी किसान के मन में आ सकता है। दरअसल लगातार रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल ने ये साबित कर दिया कि इससे खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और ज्यादा वक्त तक इसके इस्तेमाल करते रहने से खेत बंजर तक हो जाते हैं। जबकि एक बार रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के बाद खेतों में दूसरी फसल उगाने की उम्मीद घटने लगती है। जैविक खाद के साथ ठीक उल्टा है, ये खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ ही कई फसल उगाने का मौका देता है। रासायनिक खाद से एक तो खर्च ज्यादा है, आज की महंगाई में महंगा हो गया है। दूसरी बात रासायनिक खाद से कीड़े बहुत लगते हैं तो कीड़े में भी हमको मतलब हैवी दवाई मतलब महंगे कीड़े का बुलाना पड़ता है तो उसको भी डालते हैं तो उसमें भी हमारा पैसा खर्च होता है। और रासायनिक खाद डालने से 2 साल बाद अगर हम भरपूर मात्रा में जैविक गोबर खाद न दें तो हमारा खेत की जो ताकत है वो भी खत्म हो जाता है। जैविक खाद के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा होता है खेती की लागत खर्च का, जो लगभग आधा हो जाता है। जैविक खाद के इस्तेमाल से खासतौर पर सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है। और अनुमानित 60,000 70,000 फिक्स नहीं है, कभी 80,000 90,000। इससे पहले जब मैं अदरक का खेती किया करता था तो मेरा 50-60,000 करीबन हो जाता था। स्वाद भी है और सब्जी का उत्पादन भी अच्छी है और उसमें बीमारियां भी कम है। तो अगर आप जैविक खाद के फायदे समझ चुके हैं तो आप अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाना शुरू कीजिए और अपनी कमाई में इजाफा कर खुशहाली हासिल कीजिए। आदर्श दुबे, जी मीडिया, अनूपपुर। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट में साफ होता है कि जैविक खाद जो है पूरी तरीके से फायदेमंद है। हम चाहे खेती की खर्च की बात करें या किस जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति की। चलिए सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां पर हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ अजय पाटीदार जी बने हुए हैं। अजय जी, अगर हम बात करते हैं जब जैविक खाद के बनाने की प्रक्रिया की तो जिस तरीके से कचरे की बात आती है, कचरे में हमें केंचुए मिलाने हैं तो जो कचरा है वो किस तरीके का कचरा होना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू कचरे होते हैं वो कई तरह के होते हैं, तो कचरा वो कौन सा है वो आप बताएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम अवशेष कचरे की बात करते हैं तो कचरा हमारे पास वो होना चाहिए जो कि सड़ने युक्त हो। सड़ने युक्त के बाद में कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े आकार के होते हैं, बड़े बड़े साइजों के होते हैं। सबसे पहले उनको छोटे छोटे आकार में करना होगा, क्योंकि जो एक छोटा जीव जंतु होता है कि इतने बड़े कचरे को सड़ने के बाद जल्दी नहीं खा पाता है। सबसे पहले जो कचरा अवशेष लेके आए उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको छोटा करना पड़ेगा जी। उसके बाद जब वो कचरा कटने के बाद असमा हो जाए, मतलब कुछ उसके अंदर सड़ने के अंश आ जाए,
उसके बाद हम उसको केंचुआ खाद के अंदर ला सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं सड़ने लायक कचरा हो, उसके जो हिस्से हैं वो ज्यादा बड़े ना हो। लेकिन एक सवाल और भी किसानों के लिए अजय जी कि जो केंचुए की बात करें, केंचुए से मुलाए जाए, वो किसानों को कहां से मिलेंगे? इसके लिए दो सोर्स होते हैं केंचुए मिलने के। सबसे पहले तो जो किसान केंचुआ खाद बना रहा है, सबसे आसान और सबसे नजदीक सोर्स वही होता है हमारे पास। उसके बाद में एक सोर्स होता है हमारे प्रशासन, कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, यहाँ पे भी अधिकारी लोग केंचुए और की व्यवस्था करवा देते हैं। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से मदद मिलती है इसमें। लेकिन अब अजय जी किसानों की मुनाफा की बात करें तो मुनाफे की बात तो हो गई, लेकिन अगर स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो जो फसल जैविक खाद से जिसका उत्पादन होता है, क्या स्वास्थ्य के मामलों का ऊपर भी उसका कोई विशेष असर है? मैं तो कहूँगा काफी असर होता है इसका। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई हमारी फसलों में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो सीधी सी बात है उसका किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय कुछ समय बाद में विपरीत असर जरूर आता है। और वर्मी कंपोस्ट की हम फायदे की बात में कहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट जो बनता है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से बनता है। प्रकृति से कहेंगे कि जो प्रकृति में अवशेष हमको मिल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हमारा प्राकृतिक अवशेष है, हमारे कूड़ा कचरा हमारा प्राकृतिक अवशेष है। अब जो गोबर हम प्राप्त करते हैं वो गोबर भी हमारी प्रकृति से जानवर उसको खाता है, उसके बाद उसका जो